मैं वहां पे ऑफिस लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे पूछा आके कि जनाब कितने बजे पोलिंग शुरू हुई। उन्होंने कहा जनाब पोलिंग जो है वो सुबह 7:30 शुरू हुई है। जनाब वो शांति देवी आई या नहीं आई वोट डालने? उसने कहा जी अभी शांति देवी वोट डालने नहीं आई। तो बुजुर्ग चला गया बाहर। तो 2-4 घंटे के बाद फिर आया। फिर उसने उसको पूछा ऑफिसर को, जनाब शांति देवी जी वोट डालने आई या नहीं आई? तो उसने कहा नहीं जी अभी नहीं आई। फिर वो गया। फिर वो 2-3 घंटे के बाद आया। फिर उससे पूछा जनाब शांति देवी जी वोट डालने आई या नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं भाई अभी भी नहीं आई। बस अच्छा क्या बात है, बार बार अंदर आके मुझे पूछ रहे हो, है कहाँ शांति देवी? उसने कहा जी मेरी बीवी है। है कहाँ? जनाब वो 15 साल पहले मर गई है। तो उसने कहा यहाँ क्या ढूंढने आए हो? जनाब 5 साल बाद आती है, वोट डाल के चली जाती है, मिलती नहीं है। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि आपने वोट की रखवाली कर रही है। ये ना हो कि आप घर पे हो, पीछे आपका वोट किसी ने डाल दिया हो। और सबसे पहले अपनी माओ बहनों को घर से लाना है, पहले उनका वोट डलवाना है, फिर उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वोट डाले और नौजवान सबसे आखिर में वोट डाले, फिर आपकी कामयाबी होगी। दूसरी एक बात और यहां आपसे कहूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक बड़ी बदकिस्मती, क्योंकि कुछ लोग जो लोगों का काम नहीं करते वो वोटों को बरादरियों में बांटते हैं। जैसे इलेक्शन आता है तो वो आपके इलाके में आ जाते हैं, कहते हैं जनाब कि बरादरी का मसला है, आपने हमें वोट देना है। तो हमारे शरीफ लोग बुजुर्ग भूल जाते हैं कि किसने काम किया, किसने क्या किया, वोट वहां डाल देते। लेकिन आज मैं इस जलसे से कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज जब इलेक्शन आया, आज भी तो हमारी बरादरी का एक बंदा खड़ा था, आज वो कहां पे है? आज उनको वो बरादरी याद नहीं आ रही। आज वो रात के अंधेरे में आपका सौदा करना चाहते हैं, आपको बेचना चाहते हैं, इसीलिए रात को कुछ कहते हैं। और जो जो उनके जलसे में, जो जो उनके मीटिंग में उन लोगों ने मियां साहब के लिए किया, मैं खनेतर से उनको लानत भेजता हूं, जो तो बकवास उन्होंने की। और मैं कहूंगा इस जलसे की रूह से कि आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा वो किस तरफ है और हमारा वोट किस तरफ है। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की और आज तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसा कैंडिडेट है कि जिस कैंडिडेट के ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, बिल्कुल कोई बिल्कुल आदमी इसको कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। ना वो किसी जात पे है, ना किसी बिरादरी में है, वो अपनी लाइन पे चलते हैं। जब उनके वहां उर्स होता है, वहां कश्मीर के लोग होते हैं, पुंछ के लोग होते हैं, मैं भी खुद वहां जाता हूं, दुनिया वहां जाती है। क्या वहां पे 2 प्लेटें लगती है? एक प्लेट में खाना बिरादरी वाला खाएगा, दूसरी में दूसरा खाएगा? वहां एक ही प्लेट होती है, एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन में सारे खाना खा रहे होते हैं। तो आज वो लोग जो हमेशा लोगों को गुमराह करते थे, वो अभी भी आपके पास रात के अंधेरे में पहुंचेंगे। वो अंदर से खुश कर रहे हैं, इधर इधर चला रहे हैं अपनी बात, लेकिन आप लोगों को समझना है उनको, आप लोगों ने उनकी मुश्किलात को समझना है, आपने अपनी मुश्किलात को देखना है कि कौन आदमी है। आज क्या वजह हुआ है कि मियां साहब को हमने कैंडिडेट यहाँ पे लाया। आज वो जब कल आपके ऊपर परेशानी आएगी, आपको खनेतर में आपको मुश्किल आएगी, तो इंशाल्लाह मियां साहब पार्लियामेंट के अंदर से कहेंगे कि जनाब खनेतर जो गांव है उसके साथ परेशानी हुई है, खनेतर जो गांव है उसको पुंछ से हटा के 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया है, वहां वो बात करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक मेंबर इस बड़े अवाम में, हिंदुस्तान के अवाम में बोलेगा, उसकी आवाज नहीं है, लेकिन जब इंडिया अलायंस में वो खड़ा होगा और खनेतर की बात वहां पे की जाएगी, पुंछ की बात वहां पे की जाएगी, उनके साथ गुजरात का एमपी भी खड़ा होगा, उनके साथ दिल्ली का एमपी भी खड़ा होगा, उनके साथ महाराष्ट्र का एमपी भी खड़ा होगा, पंजाब का एमपी भी खड़ा होगा। वो सारे एमपी कहेंगे कि जनाब मियां अल्ताफ साहब ठीक बात कह रहे हैं, इनकी बात सुनी जाए और इनकी जो है कार्रवाई की जाए, फिर जाके आपका खनेतर का मसला जो है वो हल होगा। यहाँ बहुत से लोग हैं वो आपको रात के अंधेरों में लेके गए, जनाब आप घबराओ मत, ये होगा वो होगा, किसी बेचारे ने खाना खिलाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन जो उनके काले इरादे थे वो काले इरादों में वो अपने कामयाब हुए। मैं फिर से आपको कहूंगा, आपकी मुश्किलात का हल, आपके घरों की परेशानियां, आपकी जाती परेशानियां, वो सब के सब अगर कोई दूर कर सकता है,
सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी दूर कर सकती है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, मैं फिर से आपको कहूँगा, यहाँ बहुत से लोग हैं जो रात के अंधेरे में आपको आके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जब वो आए उनको भी आप यहाँ से ऐसी पट्टी पढ़ा के भेजो कि वो भी आके लास्ट में वहाँ पे वोट डाले। और एक बात आखिर में ये कहूँगा, क्योंकि मुझे 2-3 मीटिंग में अभी और जाना है, तो एक दिन में हम लगभग 10-10, 12-12 मीटिंग्स कर रहे हैं, इलाका बहुत बड़ा है। आखिर में आपको एक बात जरूर कहूँगा कि 25 तारीख को आप सब के सब लोगों ने, जब वहाँ पे आप पहुँचोगे पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे सबसे पहले अपनी माओ बहनों का वोट डलवाना है। क्योंकि यहाँ बहुत से हमारे लोग हैं, वो कहते हैं मैंने वोट डाल दिया, कोई नहीं रहा, एक वोट ना क्या फर्क बस। ये गलती नहीं करनी है, आपने एक एक वोट घर से निकाल के डालना है। 18 तारीख को, आने वाली 18 तारीख को हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब जो है पुंछ के दौरे पे आ रहे हैं, तो आपको टाइम और डिटेल पता चल जाएगी कि सुरनकोट में कितने बजे जलसा है, पुंछ में कितने बजे जलसा है, मेंढर में कितने बजे जलसा है। और आपने अपने अपने जलसे में आके अपनी बात, अपनी हाजिरी वहाँ लगानी है। जब आप जलसे में आओगे, वहाँ सुनोगे, मियाँ साहब के ख्यालात सुनोगे या और किसी के ख्यालात सुनोगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि ऑन ग्राउंड हमारी कितनी बड़ी जो है वो बात चल रही है, किस तरीके से हम चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ, सीट हमारी इंशाअल्लाह निकल जाएगी। इंशाअल्लाह सीट हमारी निकल जाएगी। लेकिन सीट निकलने का मजा ये है कि कम से कम 2-2.5 लाख वोटों की अगर वहाँ पे वो हो, अपना लीड हो, तो फिर मैं समझता हूँ असली हमारी जो कामयाबी उसमें है। मैं आखिर में फिर से तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छी यहाँ पे गैदरिंग की। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कुछ लोग जो हैं वो भी यहाँ होने चाहिए थे, वो लोग यहाँ पे नहीं है। तो मेरी बार बार आपसे गुजारिश है अपने मकामी अफराद से कि स्टेज पे तकरीर तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आज नहीं है उनके भी घर जाएं, उनको बुलाएं और उनको बताएं कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है।